प्यारे मित्रों, सुप्रभात। आपके YouTube चैनल PCS कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण इकाई समास को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्यारे मित्रों, आज हम आपको समास के 10 प्रश्नों के साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए प्यारे मित्रों, समास का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? विकल्प में दिया है पहला 2, दूसरा 6, तीसरा 10, चौथा है 12। तो प्यारे मित्रों, दूसरा सही है, 6 भेद होते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। तो प्यारे मित्रों, कुल समास के 6 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न है प्यारे मित्रों, तिरंगा में कौन सा समास है? पहला विकल्प दिया है द्वंद्व समास, दूसरा दिया है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो प्यारे मित्रों, दूसरा विकल्प सही है, द्विगु समास। तिरंगा में द्विगु समास है। द्विगु समास के अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, त्रिकोण, तीनों कोणों का समूह, दोपहर, दोपहरों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह। प्यारे मित्रों, द्विगु समास वह समास है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक तथा विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। तीसरा प्रश्न है प्यारे मित्रों, देशभक्ति में समास है। पहला दिया है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है अव्ययीभाव समास। तो प्यारे मित्रों, तीसरा सही है, तत्पुरुष समास, क्योंकि देशभक्ति देश के लिए भक्ति होता है। यह संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्यारे मित्रों, इसके साथ द्वंद्व समास के भी कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे द्वंद्व समास में राम और कृष्ण, पति और पत्नी, माँ और बाप, 24 और 42, दाल और रोटी, पाप और पुण्य, धर्मा धर्म इत्यादि। तो प्यारे मित्रों, द्वंद्व समास में और शब्द का प्रयोग होता है और उसमें दोनों जोड़ा बनता है, जैसे राम और कृष्ण, पति और पत्नी, माँ और बाप। दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में हमने आपको मित्रों बताया है कि इस पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, नवधा, त्रिभुवन, पंचवटी, दोपहर, अठन्नी, चौराहा, पसेरी, सतसई, चौमासा इत्यादि। इसमें प्रथम पद में संख्या दिया। चौथा प्रश्न है प्यारे मित्रों, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? पहला विकल्प दिया द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। तो प्यारे मित्रों, विकल्प सी सही है, अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय जो संज्ञा के योग से बनता है, इसका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। इसके समस्त पद का रूप किसी भी लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलता है। तो प्यारे मित्रों, कहने का मतलब है कि प्रथम पद अव्यय होने से उसके लिंग और वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है।
पांचवा विकल्प है प्यारे मित्रों, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? पहला दिया तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास। प्यारे मित्रों, तीसरा सही है बहुव्रीहि समास। बीड़ा पाणी अर्थात बीड़ा को धारण करने वाली माँ सरस्वती, यानी कि बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात शब्द का अर्थ ही प्रधान होता है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण दिए हैं, जैसे लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, पीतांबर पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण, मृगेंद्र मृगों का है इंद्र जो अर्थात सिंह आदि। छठवां प्रश्न है प्यारे मित्रों, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है अधिकरण समास, तीसरा है अलुक तत्पुरुष समास, चौथा है नज तत्पुरुष समास। तो प्यारे मित्रों, तीसरा सही है अलुक तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास है। इस समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में स्थिर, युधि धन स्थिर अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला। सातवां प्रश्न है मित्रों, 8 अध्याय जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? पहला दिया है द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो प्यारे मित्रों, इसमें बी सही है बहुव्रीहि समास। 8 अध्याय हैं जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी। यह बहुव्रीहि समास है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे चतुर्भुज, पीतांबर, नीलांबर आदि। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं प्यारे मित्रों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता आदि। द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, पंचपात्र, त्रिलोक, त्रिकोणा, त्रिभुवन आदि। प्यारे मित्रों, 8वां प्रश्न है, सिर दर्द शब्द में समास है। पहला विकल्प दिया है कर्मधारय समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। प्यारे मित्रों, विकल्प बी सही है। सिर दर्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वह समास जिसमें बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसे सिर का दर्द, सिर दर्द आदि। प्यारे मित्रों, 9वां प्रश्न है, कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। तो प्यारे मित्रों, विकल्प सी सही है। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। सुकोमल शब्द का समास विग्रह होगा कुसुम के समान कोमल, अतः इसमें कर्मधारय समास है। 10वां प्रश्न है प्यारे मित्रों, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? पहला दिया अव्ययीभाव समास, दूसरा दिया तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास। तो प्यारे मित्रों, विकल्प सी सही है। सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होगा सत है जो भावना। यह पूर्व पद व उत्तर पद भावना के बीच विशेषण और विशेष का संबंध है। कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नीलकंठ, कृष्ण सर्प, अधपका, काली मिर्च, महाविद्यालय, चंद्रमुख,
ग्रंथ रत्न, वचनामृत, विद्याधन, कर कमल इत्यादि। ये सभी कर्मधारय के विशेष। प्यारे मित्रों, यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।